नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। कब हटाया जाएगा, क्यों हटाया जाएगा, इस वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी क्या राय है, योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप जानिए क्यों हटाया जा रहा है। क्यों हटाए जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी 400 के नारे के साथ आई, अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश में दावा किया गया अब की बार 80 की 80 सीट जीतेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति सबसे बुरी रही। सबसे बुरी अगर कहीं रही तो उत्तर प्रदेश में रही, जिसको लेकर के गोदी मीडिया लगातार चिल्ला रहा था, लगातार बोल रहा था 75 जीतेंगे, 78 जीतेंगे। 70 से नीचे कोई नहीं दे रहा था, 70 से नीचे तो केवल हम ही दे रहे थे। हालांकि हमारी बातें लगभग सही हुई और जितना मैंने बताया था उससे बेहतर रिजल्ट आया। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश में जो वोट मिला है इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, सिर्फ यही वोट 2027 में मिल जाए तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार चली जाएगी। और ये लगभग हमको तो होता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा ये मानना है जो 24 में वोट दिए हैं सपा को, कांग्रेस को, वो 27 में फिर लेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार तो बनी नहीं है। सरकार बनती है तो लोगों की शिकायतें थोड़ा ज्यादा होती हैं। सरकार नहीं बनी है तो शिकायतों में भी कहीं ना कहीं उतना बड़ा बदलाव नहीं आएगा। और मैं बता दूं दोस्तों, बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं गोदी मीडिया में। पहले तो सोशल मीडिया में चला करती थी खबरें। सोशल मीडिया में यूट्यूबर बता रहे थे, बड़े बड़े पत्रकार बता रहे थे योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। जी न्यूज की खबर के मुताबिक योगी को सीएम पद से हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा मैं उसको अभी बताने वाला हूं। और एबीपी न्यूज की खबर है योगी को यूपी के सीएम पद से हटाया जाएगा। अब आप देखिएगा, ऐसी खबर कभी नहीं चली। अब आप देखिएगा, चुनाव के पहले भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। चुनाव के पहले चल रहा था कि योगी को हटाया जा सकता है, लेकिन गुजरात लॉबी, अमित शाह और मोदी ये जान रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश से योगी को हटाया जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। हालांकि नुकसान तो हो ही गया, एकदम साफ साफ बात है, नुकसान हो गया। और अब अगली खबर देखिए, सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। खबरें चल रही हैं लगातार। और अरविंद केजरीवाल जैसे जेल से छूटकर आते हैं लोकसभा चुनाव में, वैसे उन्होंने बोल दिया था मोदी जी जीते तो योगी को सीएम पद से हटाया जाएगा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ही बोला था। इन्होंने कहा 4 जून के बाद मोदी सरकार नहीं बन रही है। हालांकि मोदी सरकार तो नहीं बनी, एनडीए की सरकार बनी। सभी जगह इनकी सीटें कम हो रही हैं। सट्टा बाजार भी 220-230 के बीच बता रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। और उन्होंने कहा था, और जो कहा था लगभग वही हुआ। मोदी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वहीं पर आज तक की खबर है, क्या उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा? और उस परिवर्तन में केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की कार्य समिति में कहा संगठन सरकार से बड़ा होता है। वो इशारा योगी की तरफ ही था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के संगठन के व्यक्ति कभी नहीं रहे। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के संगठन के व्यक्ति हमेशा से रहे। 2017 में जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया था तो केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। इन्हीं का नाम अखिलेश यादव के सामने आगे रखा गया था कि गैर यादव बैकवर्ड को हम सीएम बनाएंगे, एक इशारा था। हालांकि बाद में कहा जाता है कि आरएसएस के दबाव में योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और योगी को जैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया वैसे योगी और केशव में टकराव बढ़ता गया। फिर कहा गया था आपको 5 साल बाद
बना देंगे, 2022 में जीतेंगे बना देंगे। 22 में जीते तो बीजेपी तो जीती, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य खुद विधायक पद से हार गए, विधायक नहीं बन पाए, तो किस बात के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो इनको फिर एक बार इग्नोर कर दिया गया। 2022 के बाद 2024 का चुनाव था, तो देखा गया कि कम से कम योगी को बनाए रखा जाए, हिंदुत्व का चेहरा है, और हिंदुत्व के चेहरे को आगे किया गया। क्योंकि जब कभी भी बीजेपी जाति की राजनीति में पड़ती है तो बीजेपी हमेशा पीछे हो जाती है, बीजेपी धर्म की राजनीति में आगे रहती है। हालांकि अब की बार अखिलेश यादव ने पीडीए को टिकट दिया तो पीछे हो गई बीजेपी। जाति की जब भी राजनीति होगी बीजेपी सफल नहीं होगी, हाँ धर्म की राजनीति में बीजेपी सफल हो जाती है। और यूपी में बीजेपी की हार पर योगी चुप थे, और योगी ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि जो इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। शायद इशारा केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर ही था। और वहीं पर दोस्तों देख लीजिए, चुनाव से पहले यूपी में बदला जाएगा सीएम, आज तक की खबर चल रही थी। और बीजेपी के अंदर जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी है, बगावत के स्वर बुलंद हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं बीजेपी के एमएलसी हैं, स्नातक वाले एमएलसी, शिक्षक वाले एमएलसी, इन्होंने लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया है देवेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान परिषद फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के। इनका लेटर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, और इनके लेटर में कहा गया है कि शिक्षकों का अपमान किया गया। इन्होंने जो शिक्षकों को मोबाइल दी गई है, जो पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल दी गई है सैमसंग की, उस मोबाइल में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया है सरासर इनके द्वारा। और वहीं पर अगला नाम आता है योगी के मंत्री हैं। इन्होंने कहा अधिकारी बात नहीं सुनते नेताओं की। इन्होंने कहा बुलडोजर से किसी का घर गिराओगे तो वोट कैसे पाओगे, इन्होंने ये भी आरोप लगाया। और इन्होंने कहा कि हमने किसी की शिकायत, असल बात मंत्री हैं तो किसी का घर गिरने वाला होगा तो कोई इनके पास गया होगा, तो इन्होंने सिफारिश की होगी, और उस सिफारिश को भी अधिकारियों ने नहीं माना, और संजय निषाद के बेटे तो चुनाव हार ही गए। आपको सबको पता है, संत कबीर नगर से हारे नहीं, बुरी तरह से चुनाव हारे। तो इनकी भी स्थिति खराब हो चली है, निषाद समुदाय इनसे चिटक चुका है, क्योंकि इन्होंने भी कहा था आपको आरक्षण दिलवाएंगे, 22 के चुनाव जितवा दीजिए, उसके पहले नहीं जितवा पाए, 19 जितवाए, 22 जितवाए, और 24 में भाई समाज को कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे आप। इन्होंने भी ताल ठोक दी है। इन्होंने कहा सदन में कांग्रेस हमारे आरक्षण के मुद्दे को आवाज दे और सरकार को समर्थन करे। संविधान बचाओ का झूठा नारा देकर कांग्रेस सपा ने वोट लिया, उनको अब निभाए भी। मामला यह था संविधान बचाओ को लेकर, यही नेता थे, जब बीजेपी के नेता बोल रहे थे तब इन लोगों की जुबान सिली हुई थी। जब बीजेपी के नेता बोल रहे थे, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, 272 सीट ला दीजिए, सरकार बन जाएगी, बनाने के लिए 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए, तब इनके बोलती बंद थी, तब नहीं बोले, तब विद्रोह नहीं कर पाए। और अब सपा और कांग्रेस को झूठा बता रहे हैं। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई देने के साथ तंज भी कसा था इन्होंने। बोले राहुल गांधी कांग्रेस की छीछा लेकर कराएंगे क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी रही हैं। तो कुल मिलाकर के इनका निशाना कांग्रेस के ऊपर ही रहता है। और वहीं पर दोस्तों बैठक में केशव ने योगी को जब चैलेंज किया तो इसका मायने माना गया कि बीजेपी के अंदर फूट है। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जो है लगातार योगी की खिलाफत करते रहे हैं। योगी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी, योगी की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, ये सब जानते हैं। एक मिनिस्टर है 2022 के चुनाव में, 22 से पहले 17 वाली सरकार में, 17 से 22 वाली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, और बाद में जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो इनका मंत्रालय भी कम कर दिया गया और इनकी हैसियत भी कम कर दी गई। वैसे गुजरात लॉबी के आदमी माने जाते हैं, योगी से इनकी पटती नहीं है। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, और यूपी के डिप्टी सीएम लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं,
और इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बेचैनी है, योगी के अंदर भी बेचैनी है। और ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़े। ओम प्रकाश राजभर ने भी बगावत छेड़ दी। इन्होंने कहा मोदी और योगी का करिश्मा खत्म हो गया है और ये कहा अब इनकी मैं दवाई करूंगा। असल बात ओपी राजभर ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब इनके बेटे चुनाव हार गए, घोसी से हारे नहीं, बुरी तरह हारे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, डींगे हाँकने में नंबर 1 है, हार गए बुरी तरह से चुनाव। अब ओम प्रकाश राजभर और योगी को लेकर के कहीं ना कहीं टकराहट रहती है, क्योंकि योगी की सरकार में 17 में मंत्री थे, इनको इस्तीफा दिया इन्होंने, या बर्खास्त हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के साथ आए। साल भर लगभग इनको योगी जी ने वेट करवाया, मंत्री अब बनेंगे तब बनेंगे, कब बनेंगे। मंत्री तो बन गए चुनाव होते होते, लेकिन इनके मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं मिला बीजेपी को। अब दोस्तों अनुप्रिया पटेल, जिनके कभी 2 सांसद हुआ करते थे 2014 और 2019 में, इन्होंने भी बहुत लंबी लंबी बातें की, हम पिछड़ों के नेता हैं, फलाना है, धमाका है। लेकिन जब रिजल्ट आया 2024 का, कितनी बार बेवकूफ बनाओगे समाज को, खुद तो हारते हारते जीत गई, किसी तरह जीत गई। लेकिन इनकी दूसरी सीट रॉबर्टसनगंज पूरी तरह से हार गई, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इनका सुफड़ा साफ हो गया। अब इन्होंने एक लेटर लिखा योगी के खिलाफ, योगी को इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं उसमें भ्रष्टाचार होता है। इन्होंने ओबीसी की आवाज उठाना शुरू किया, हालांकि ये सब दिखावा है। इनके पति कैबिनेट मंत्री हैं, आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार में, और इन्होंने राजा भैया को लेकर भी तमाम बातें खोली थी और राजा भैया और अनुप्रिया पटेल की अदावत देखने को नजर आई। ऐसा कहा जाता है कि राजा भैया ने इनके खिलाफ प्रचार करवाया, हालांकि उस प्रचार का बहुत बड़ा असर नहीं रहा, अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत गई। मोती सिंह का बयान आया, प्रतापगढ़ के मंत्री हैं, इन्होंने कहा अपने राजनीतिक जीवन काल में, 42 साल के जीवन काल में हमने ऐसा भ्रष्टाचार तहसील और थानों पर नहीं देखा है। तो आप ये समझ सकते हैं बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और सुब्रत पाठक है, बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। सुब्रत पाठक को अखिलेश यादव ने बुरी तरह से चुनाव हराया और अखिलेश यादव को इन्होंने चैलेंज किया था कि इनकी पत्नी को चुनाव हराया है और इनको भी मैं चुनाव हराऊंगा, लेकिन बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे। इन्होंने कहा था इंटरव्यू में डिंपल को हराने वाले सुब्रत पाठक ने अखिलेश को चुनौती दी थी, ऐसी बॉलिंग करूंगा कि गेंद पड़ेगी कहीं और जाएगी कहीं, ये समझ नहीं पाएंगे। तो बड़बोले हैं। और वहीं पर बीजेपी के ये सब नेता नंदकिशोर गुर्जर हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, और इन्होंने भी बयान दिया था। असल बात इनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। इन्होंने आरोप लगाया था, वीडियो जारी किया था, कहा था इन्होंने कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। तो ये सब बीजेपी के नेता बगावत पर उतर आए और हालांकि बाद में इनको सुरक्षा दी गई, तो इन्होंने एहसान भी जताया योगी जी का। और वहीं पर यूपी के बीजेपी के विधायक हैं बदलापुर से रमेश चंद्र मिश्रा, इन्होंने कह दिया 2027 में भाजपा की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि अखिलेश ने पीडीए के नाम पर उलझा रखा है विपक्ष को, जनता को उलझा रखा है। और ऐसे ऐसे नेताओं को लेकर के बयानबाजियां हो रही हैं। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात रही योगी को कब हटाया जाएगा, योगी को उसी दिन हटा दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर हटाया जाना होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आएगा। क्यों? 10 विधानसभा सीटें ऐसी कौन सी हैं जो 10 विधानसभा सीटें हैं संयोग से ऐसी खाली हुई हैं कि बीजेपी को जीतना नामुमकिन है। जीतने का मतलब 1-2 सीटें जीत सकती है बस। क्यों? कौन कौन सी सीट है? फूलपुर में समाजवादी पार्टी अगर गैर यादव मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर देगी, और जिसके चांस ज्यादा है, खड़ा ही करेगी। फूलपुर बीजेपी के हाथ में थी, सपा के हाथ में चली जाएगी, 100% रहेगी, गारंटी और दावा करता हूं मैं, शासन प्रशासन का दुरुपयोग ना हुआ तो। कुंदर की सीट बीजेपी जीत ही नहीं सकती किसी कीमत पर, 7 जन्म में नहीं जीत सकती। अब आप समझ लीजिए,
हाँ, किसी का पर्चा खारिज हो जाए, सबको बैठा करके निर्विरोध करा ले तो बात अलग है। कुंदरकी की सीट, सीसामऊ की सीट बीजेपी को 20 साल हो गया जीते हुए। बड़ी बड़ी बीजेपी की लहरें आई, बीजेपी नहीं जीत पाई क्योंकि 45% मुसलमान हैं वहां पर। सीसामऊ की सीट, मिल्कीपुर कटहरी समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है, जहां पर सपा 22 जीती और 24 में भी भारी अंतरों से आगे रही, 5 सीट ए हो गई। मझवा की सीट है मिर्जापुर में, इस सीट पर बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी है। सपा अगर टिकट सही से यहां पर देते किसी बिंदु को या रमेश बिंदु को या किसी को देते, बीजेपी यह सीट भी हार जाएगी। मीरापुर की सीट जो बिजनौर लोकसभा में आती है, 1,30,000 मुस्लिम मतदाता हैं वहां पर, जो बीजेपी बसपा के पाले में कभी नहीं जाएंगे। आप समझ सकते हैं। खैर की सीट अटकी हुई है, केवल गाजियाबाद की सीट बीजेपी के हाथों में एक तरफा आ सकती है, अन्यथा 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी होगी। और यही एक टास्क दिया गया है योगी जी को, क्योंकि योगी जी के कुछ लोग ये कहते हैं, जो वोट दिए हैं योगी को ही, मोदी को ही, लेकिन कहते हैं हमने मोदी को सबक सिखा दिया क्योंकि योगी की सुनवाई नहीं हो रही थी। टास्क दिया गया है कि आप ऐसा काम करिए, आप अपने मन का कैंडिडेट चुन लीजिए, अपने मन का कैंडिडेट चुन लीजिए, आप प्रचार करिए, आप लड़ाइए। किसको कैंडिडेट बनाएंगे? कम से कम अगर दिखावा करना है कि हाँ हमने ज्यादा किया है, तो 7 सीट बीजेपी जीते हैं। 7 नामुमकिन है, 1 से 2 सीटों के अंदर बीजेपी सिमट जाएगी। अगर 2024 का आंकड़ा देखें तो केवल गाजियाबाद और 2022 का आंकड़ा मिला करके देखें, गाजियाबाद मझवा में थोड़ा आगे है बस, वो भी अगर सपा सही कैंडिडेट देगी तो चुनाव हार जाएगी। तो यही एक मेन टास्क है, जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उसी दिन योगी की विदाई तय है, क्योंकि स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है गुजरात लॉबी के द्वारा, क्योंकि गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करती। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब